हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को इजी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू रिक्रिएट आवर पेरेंट्स, जिससे हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना, पेरेंट्स खुद वही करें जो 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 हम चाहें, है ना। तो कैसे ये चीज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ, वो मतलब वो सारी चीज़ें करें, वो भी बिना हमारे कुछ कहे भी, और अगर हम कहें कुछ तो वो हमेशा एग्री ही करें, खुशी खुशी एग्री करें। ये हम कैसे कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो, पेरेंट्स को रिक्रिएट करना मैनिफेस्टेशन की सबसे एडवांस्ड और ब्यूटीफुल स्टेज है, राइट। इसे एवरीवन इज यू पुश्ड आउट बोलते हैं, राइट। क्योंकि देखो, बाहर लोग वही करते हैं, बाहर की दुनिया के लोग सिर्फ वही बिहेव करते हैं जो आप अंदर से उनके बारे में महसूस करते हैं, राइट। अगर आप चाहते हो कि वो बिना कहे आपकी हर बात माने और हमेशा खुशी खुशी एग्री करें, तो आपको उन्हें अपने दिमाग में न्यू वर्जन में देखना होगा। ठीक है, पेरेंट्स को रिक्रिएट करने के मैं आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ। ठीक है, आप समझो कैसे कर सकते हो। देखो, फर्स्ट ये कि उनकी ओल्ड इमेज को डिलीट करो। ठीक है, देखो, आपके दिमाग में उनकी एक इमेज है कि मम्मी गुस्सा करती हैं, पापा गुस्सा करते हैं, पापा नहीं मानेंगे, या जो भी आपके अंदर है। जब तक आप उन्हें ऐसे देखोगी, वो 3D में वैसे ही बिहेव करेंगे। ठीक है, तो आपको एक्शन क्या लेना है, आज से ये कहना बंद कर दो कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। ठीक है, मान लो कि उनका पुराना वर्जन एक्सपायर हो गया है, खत्म, डिलीट हो गया है। ठीक है, पूरी तरीके से डिलीट हो गया है। सेकेंड स्टेप क्या है, उन्हें 5D में कमांड दो, द मेंटल कन्वर्सेशन। ठीक है, मन ही मन उनसे कन्वर्सेशन करनी है, मतलब मन में कन्वर्सेशन करनी। कैसे, देखो, रात को सोते वक्त या अपनी अफर्मेशन जब करते हो आप लोग, तब तो अपने दिमाग में उनसे बात करो। ठीक है, इसे इनर कन्वर्सेशन कहते हैं, है ना, दिमाग में बात करना है। देखो, आपको देखना है, क्या देखना है, देखो कि मम्मी पापा आपस में बैठकर कह रहे हैं कि ये कितनी सुंदर है, कितनी समझदार है, उसका हर फैसला सही होता है, हम तो हमेशा उसके साथ हैं, है ना। तो आपको देखना है। देखो, रात में बैठे जब आप लोग, या जब भी आप अफर्मेशन करते हो, ठीक है, कभी भी, वैसे आप कभी भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने मम्मी पापा को आपस में बैठकर कहते हुए देखो कि वो कह रहे हैं, जैसे आपका नाम मान लो राधा है या कृष्ण है या जो भी आपका नाम है, ठीक है, तो वो आपका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कितनी समझदार है, उसका हर फैसला सही होता है, हम तो हमेशा उसके साथ हैं। ठीक है, आपको फीलिंग क्या रखनी है कि उन्हें एक ऐसे इंसान की तरह देखो जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, उन्हें ऐसे फील करो, फील करो अपने अंदर, फील करो, देखो कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है। ओके, अब देखो, थर्ड स्टेप क्या है, रोबोटिक अफर्मेशंस फॉर पेरेंट्स। आ गया ना मस्त चीज़। तो देखो, जो अफर्मेशंस आप करते हो, ठीक है, आपको उसके साथ क्या करना है, मैं आपको कुछ अफर्मेशन बता रही हूँ, ठीक है, आप वो कर सकते हो, या मैंने अभी शॉर्ट्स में अपलोड किया था ना, आप वो अफर्मेशन कर सकते हो, आपकी मर्जी, या आप अपने मन से भी क्रिएट कर सकते हो, आपको जैसे पेरेंट्स आपके चाहिए। ओके, तो देखो, मैं कुछ अफर्मेशन बता रही हूँ, आप उनमें से कुछ भी पिक कर सकते हो। तो पहला अफर्मेशन मेरी तरफ से कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी हर बात खुशी खुशी मानते हैं, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी हर बात खुशी खुशी मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी अफर्मेशन कि क्या बताऊँ, मेरे मम्मी पापा मेरे हर फैसले में मेरे साथ हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड तीसरा क्या है कि हमारे बीच बहुत प्यार है,
वो हमेशा वही करते हैं जो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, आप इन तीनों अफर्मेशन में जो भी पिक करना चाहो कर सकते हो, या आप अपने मन से, या मैंने जो शॉर्ट में अपलोड किया है वो, या आप चाहो तो मुझसे पूछ भी सकते हो। मेरे माइंड में जो भी आएगा मैं आपको वो बोल दूंगी, आप वो अफर्मेशन कर लेना। ठीक है, तो देखो ये कैसे काम करता है इस पे बात करते हैं। जब आप उन्हें अपने दिमाग में बदल देती हो, ठीक है, जब आप अपने दिमाग में उन्हें बदल देते हो तो आपकी वाइब्रेशन उनके प्रति बदल जाती है। ओके, 3D में उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनका मन क्यों बदल रहा है, लेकिन वो आपके प्रति ज़्यादा सॉफ्ट और सपोर्टिव होने लगेंगे। ओके, ट्रस्ट में वो आपकी बात मानने लगेंगे, क्योंकि आपने उन्हें एग्रीएबल पेरेंट्स के फ्रेम में फिट कर दिया है। वो आपकी बात को एग्री करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आप सब हंसी खुशी रहते हो, प्यार एक दूसरे को वाइब्रेशन सेंड करते हो प्यार की, है ना। तो एक सीक्रेट टिप, देखो आप क्या कर सकते हो, जब भी वो आपके सामने आए, चाहे वो कुछ भी बोले, आपको मन ही मन बोलना है। क्या बोलना है कि आप तो बहुत प्यारे हो और आप मेरी खुशी खुशी बात मानते हो, या आपकी जैसे डिज़ायर है शादी की, तो आप क्या कहोगे कि आप तो बहुत प्यारे हो और आप मेरी शादी खुशी खुशी करा रहे हो। ठीक है, आप तो बहुत प्यारे हो, आप तो मेरा एडमिशन इसी स्कूल में करा रहे हो, आप तो बहुत प्यारे हो, आप मुझे पढ़ने दे रहे हो, तो बहुत प्यारे हो, आप मुझे बाहर जाने दे रहे हो। जैसा भी हो, आपकी कोई डिज़ायर है, आप उस डिज़ायर के हिसाब से बोल दो कि आप तो बहुत प्यारे हो और आप मेरी शादी खुशी खुशी करा रहे हो। मतलब 3D में अगर कुछ उटपटांग दिख रहा है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मन ही मन बोलना है। देखो 3D में उनके सामने नॉर्मल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फालतू की रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, चिल्ला विल्ला मत देना, कुछ नहीं। ठीक है, वो तो पास्ट अजम्पशन होता है ना। तो आपको क्या करना है, मन ही मन बोलना है कि आप तो बहुत प्यारे हो और आप मेरी शादी खुशी खुशी करा रहे हो। मतलब बिल्कुल वैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो कोई बोले अपने पेरेंट्स के बारे में, कोई बुरा बोल रहा है, तो आप क्या बोलते हो, मेरे पेरेंट्स भैया मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, है ना। तो ये एटीट्यूड होता है ना, कभी कभी किसी चीज़ में होता है ना, कई चीज़ों में ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। तो बस अपनी डिज़ायर के लिए ऐसा वाला एटीट्यूड ले आओ कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तो मेरी शादी खुशी खुशी करा रहे हैं। वैसे ही आप डायरेक्ट उनके सामने भी अगर बोल रहे हो, सामने का मतलब मन में, ठीक है, मन में अगर आप बोल रहे हो तो आप मन में क्या बोल रहे हो, आप बहुत प्यारे हो, आप मेरी शादी खुशी खुशी करा रहे हो। ठीक है, तो उनका ये जो 3D बिहेवियर है ना, उस पर रिएक्ट मत करना। ठीक है, तो रिएक्ट करने का मतलब है कि आप पुरानी रियलिटी को सच मान रही हो, इसलिए हमें रिएक्ट तो करना ही नहीं है। ठीक है, शांत रहो और अपनी न्यू स्टोरी पर टिके रहो। ठीक है, तो ऐसा करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं एक बार फिर से समराइज करती हूँ कि मैंने क्या बताया है। देखो आपको क्या करना है, ओल्ड इमेज को डिलीट करना है। मतलब मानना ही नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हैं या आपसे बात नहीं करते, नथिंग। कुछ भी उटपटांग की स्टोरी जो भी थी आपकी, ओल्ड इमेज जो भी थी, वो सब डिलीट मारो। डिलीट मारो का मतलब आपने मेरा वीडियो सुना ना, अब आप शांति से बैठ जाओ, बोलो बार बार ओल्ड इमेज डिलीट, 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 ओल्ड इमेज डिलीट। मैंने तो भाई इस वीडियो में बोल दिया, मेरे पेरेंट्स की जो भी ओल्ड इमेज थी सब डिलीट हो गई भाई इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाते बनाते ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। ओके, तो ये समझ लो, ये है ओल्ड इमेज को डिलीट करो। अब क्या करना है, जब भी आपके सामने 3D में उटपटांग की चीज़ें सामने आएंगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझ लो, आपको ये बोलना है कि ये ओल्ड इमेज है जो कि ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, इसमें कोई पावर नहीं है, इसमें मुझे रिएक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी रियलिटी तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, आपका न्यू वर्जन, आपके पेरेंट्स का न्यू वर्जन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो आपको अब मन में क्या बोलना है, तुरंत बोलना है अपने मन में कि
आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरी शादी मेरे पार्टनर से करा रहे हैं या करा चुके हैं, हम सब बहुत खुश हैं। मतलब आप इस तरीके से मन ही मन बोल सकते हो, ठीक है। यही मैंने सीधा डायरेक्ट बोल दिया, तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात, जब भी कभी शांति से बैठे हो, खाली बैठे हो, या जब भी आपका मन कर जाए, या जब आप रात में सोने चलते हो, तब आपको क्या करना है, आपको एक सिनेरियो बनाना है, जो कि मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि मम्मी पापा को आपस में बैठे हुए देखो, और वो आपस में क्या बोल रहे हैं, वो आपस में बोल रहे हैं कि ये कितनी समझदार है, ये कितना समझदार है ना, उसका हर फैसला सही होता है, हम तो हमेशा उसके साथ हैं, हमेशा उसके साथ हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, हमेशा उसके साथ है मतलब हर डिसीजन के साथ हैं। वो कुछ गलत भी करेगा ना, तब भी वो सही ही है मेरे लिए, बस बात खत्म। क्योंकि मेरी बिटिया, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, तो है, मैं तो उसके साथ हमेशा रहूँगा, क्योंकि वो मेरी बिटिया मेरा बेटा है। समझ रहे हैं आप लोग। और आपको फीलिंग क्या रखनी है कि उन्हें मतलब उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखो, उन्हें ऐसे पेरेंट्स के रूप में देखो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपको सिनेरियो टाइप का क्रिएट करना है एक बार, ठीक है। एक बार कर लो, या जब भी मन आए तब आप कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी रखना कि आपको रोज एक बार जरूर करना है, ठीक है। एंड रोबोटिक अफर्मेशन मैंने आपके लिए बताया था अफर्मेशन का, तो आप उनमें से कोई अफर्मेशन पिक कर सकते हो, या आप मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना, मैं उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हमारे सेशन की, ठीक है। देखो, मैं जो बता रही हूँ ना यूट्यूब में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मेरा जो मतलब पैसे वाला सिस्टम है ना, वो बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। एंड आपको फिर भी कोई डिस्काउंट चाहिए होगा तो आई एम हियर, नो प्रॉब्लम। मैं तो चाहती हूँ यार, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मैनिफेस्ट करो, मैं चाहती हूँ कि आप अपना माइंड चेंज करो, ट्रस्ट मी, ठीक है। मैं सच में चाहती हूँ कि आप जो चाहते हो ना, वो आपको ज़रूर मिले, खासकर शादी वाले सीन में। सच में मतलब ये जो मैरिज विद एसपी वाला सिस्टम चल रहा है ना, चल रहा है क्या, मतलब मैं चाहती हूँ ना, जो जिससे प्यार करता है ना, कसम से उसकी शादी उसी से हो। तो इस मामले में तो मैं हमेशा साथ में हूँ, हमेशा। तो इस वाली चीज़ में ना मैं डिस्काउंट देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली हूँ। एंड दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छे से गाइड किया है, आपको अच्छे से बताया है, और अच्छे से आपको बता सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स आप अपने ऊपर भी ट्रस्ट करो, भगवान जी के ऊपर भी ट्रस्ट करो कि भाई देखो, मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आया है, तो मैनिफेस्टेशन आपको बेटर करने नहीं बल्कि बेस्ट करने आया है। आपकी लाइफ को आपकी मर्जी से जीने के लिए आया, जियो, ठीक है। तो अपने पे भरोसा रखो, भगवान जी पे भरोसा रखो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मैं और भी लेके आऊँगी, ठीक है, और भी वीडियोस लेके आऊँगी पेरेंट्स के ऊपर, जो भी आप पूछोगे, जिस पे भी। तो ओके, आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल दिया। ऑल द बेस्ट, राधे राधे, थैंक यू सो मच। आई होप आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना तो आज से शुरू कर दोगे, और ऑफ कोर्स अपनी जिम्मेदारी लोगे, अपनी लाइफ बदलने की, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने की, ठीक है। एंड जो मैंने रोबोटिक अफर्मेशन बोला है ना, उसको एक टारगेट टाइप का रख लो कि मैं भाई इतनी बार बोलूँगा। एंड फिर टाइम वाइम मत सेट करो कि मैं डेली इतना बोलूँगा, बस ये समझ लो कि मेरे को ये कंप्लीट करना है इतने दिन में, और डेली तो मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि टाइम फिक्स कर लो, सुबह बोला, दोपहर को बोला, रात में बोला, 108 टाइम मॉर्निंग में, 108 टाइम आफ्टरनून में, 108 टाइम नाइट में सोते टाइम, बिल्कुल ठीक है। उठे तुरंत बोला, दोपहर में बोला, एंड फिर रात में जब लास्ट में सोने जा रहे हो तब बोल दिया 108 108 108 टाइम्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपकी कोई भी, आपको लगता है कि आपको 200 टाइम्स करना है, 500 टाइम्स करना है, 1000 टाइम्स करना है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लो, ठीक है। एंड ये पूरी कोशिश करना कि कम से कम 10,000 तो हो ही जाए, 10,000, ठीक है, 10,000 हो जाए। उसके लिए चाहे जितने दिन लग रहे हो, आप चाहे एक दिन में 10,000 कंप्लीट कर रहे हो, चाहे 2 दिन में कर रहे हो, चाहे 20 दिन में, चाहे 21 दिन में,
आपके ऊपर डिपेंड करता है। 30 डेज़ में कर रहे हो, जैसे आपको मर्जी आए, ठीक है, जैसा आपकी इच्छा हो। एंड ट्रस्ट मी, आप ऐसा करोगे तो ये चीज़ अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। परेशान मत होना। एंड मैंने बोला है कि 3D पे कैसे रिएक्ट करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। 3D में भी मम्मी पापा लोग कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ट्रस्ट मी यार, मम्मी पापा लोग प्यार करते ही करते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस जब आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने पेरेंट्स के लिए कैसे क्या बात की है। देखो पता है, पेरेंट्स तो ऑलरेडी हमें प्यार करते हैं यार। उनकी जब शादी नहीं हुई थी ना, वो उससे पहले से प्यार करते आए हैं। क्या आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हो कि मैं तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करूँगा या करूँगी या करता हूँ भी आता है, आप बोलते हो कि मैं करती हूँ, राइट। तो सिंपल सी बात है यार, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके फेवर में ही हैं, आपकी खुशी में ही उनको खुशी मिलती है, ये सच्ची बात है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स को तो मेरी खुशी में ही खुशी मिलती है। ओके ओके, अच्छा, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।